सहारा में हमारा करीब करीब 12-13 लाख रुपया है। 12-13। हमारे मकान मालिक धमकी दे रहे हैं कि तुम दुकान खाली करो, पैसा की मांग करते हैं एजेंट से, तो कहता है कि दुकान खाली करो नहीं तो मरवा देंगे। कहाँ जाएंगे सर, हमारे हाथ में पैसा नहीं है, हम बच्चे के इलाज करवा रहे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। हमारे साथ एक सहारा के निवेशक हैं, संदीप कुमार नाम है। इनके बच्चे का इलाज चल रहा है, लखनऊ ये भी गए थे साथ में, मगर निराशा ही हाथ में लेकर आए। संदीप जी, लखनऊ आप भी गए थे, डर लखनऊ तो हमको डर नहीं है सर, हमारे बच्चे का तो स्थिति इतना ख़राब हो चुका है कि हम बहुत ही परेशानी में हैं। और हम सहारा इंडिया का पत्रकार नगर में ब्रांच है, वो हम जाते हैं तो वहाँ संजीव रंजन हमको धमकी देता है कि तुम पैसा संजीव रंजन वहाँ का आप प्रबंधक है जी, हमको धमकी दे रहे हैं कि जाओ जो खाना हो खा लो। इस तरह से धमकी आपको हाँ। दिया जा रहा है। क्या करते हैं आप? हमारा तो मेडिसिन शॉप था और अभी स्थिति ऐसा हो गया है कि हम दुकान चलाने लायक भी नहीं रहे। क्या हुआ आपके बेटा को? बेटे को जीवीएस वायरस अटैक कर गया है। जीवीएस वायरस किस तरह का ये वायरस है? ये वायरस है, बॉडी का पूरा नस सूख गया है। नस सूख गया। इलाज में काफ़ी पैसे लगते इलाज हैं। में करीब करीब 10-12 लाख रुपए लगा चुके हैं सर, और हम मांगने के लिए पैसा गए तो कहता है कर्ज ले लो बाहर। हमने 10-12 लाख रुपया मकान को गिरवी रख के हमने पैसा लिया है और 10% पे लिया हूँ। अब हम वहाँ पैसा हम कैसे चुकाऊँगा? जाहिर सी बात है, जब पैसा नहीं है तभी तो घर गिरवी रखें। घर गिरवी रखें, हमको बच्चा पहले तो प्राथमिकता दे देंगे कि हमारा बच्चा किसी तरह बच जाए। एक लेकिन माँ बाप है, जाहिर सी बात है कि औलाद के लिए सब कुछ कर। औलाद के लिए अब बारिश ही नहीं रहेगी तो हम फिर उस पैसा को किस काम का है? क्या सोच के सहारा में आपने पैसा जमा किया था? देखिए, हमने तो सोच के किया था कि चलिए कुछ समय पर हमको काम आएगा, यही सोचकर आपने जमा किया था। काम आया? कुछ नहीं काम आया सर, और तो हम परेशानी में झेल रहे हैं। लगातार परेशानी में चल रहा है। तो क्या लगता है, आप लखनऊ गए, लखनऊ में प्रदर्शन भी हुआ, तो क्या वहाँ का रिजल्ट आया? कुछ नहीं है सर, जीरो है। जीरो है। तो क्या बोलते हैं, पैसा क्या चाहते हैं, मिलेगा आपकी? नहीं? पैसा तो हमको लगता है कि उम्मीद सर कि हमका सारा पैसा गबन कर चुका है। सारा पैसा गबन कर चुका है जी। प्रशासन ने, जैसा कि सबने बताया कि प्रशासन ने उठा लिया था, तो आपको भी उठाया गया था? नहीं, हमको तो उठाया नहीं गया था सर। हम तो 27 तारीख को हम रात में पहुँचे थे, उसके पहले मालूम चला कि ऐसा ऐसा बात है। ऐसा बात है। आपने कर्ज पे पैसा लिया है 10% जैसा आपने बताया ब्याज पे। हालात आपकी इतनी नाजुक है, सहारा में आपका कितना पैसा फंसा हुआ है? सहारा में हमारा करीब करीब 12-13 लाख रुपया है। 12-13 लाख रुपये फंसा हुआ है। तो फिर वो जो पैसा आपने लिया वो कैसे आप भरेंगे? तो पैसा तो हम तो गिरवी रख दिए हैं सर मकान को, अब नहीं दे पाएंगे तो हमारा मकान हाथों से चला जाएगा। तो फिर कैसे चलेगा आपका परिवार? फिर वही कदम उठाना पड़ेगा सर। मान लीजिएगा किसी का पैसा नहीं रहेगा तो फिर तो क्राइम बढ़ेगा ही, क्राइम बढ़ेगा तो फिर हम तो छोड़ेंगे नहीं, फिर बच्चों में वैसा ही निकलेगा। जो हम स्थिति हम अच्छा जीवन जी रहे हैं वो तो स्थिति खराब होगा। क्या हम क्या सोच कर जमा किया था? सोच कर तो हम जमा किया था सर कि हमारे भविष्य में काम आए पैसा को, लेकिन वो काम कोई लायक नहीं आया। हमने देखिए सर, हमने 2020 में भी 2021 में हमने दिया था लेटर का। लेकिन यहाँ दिखाइएगा, ये लेटर का आपने दिया था। हाँ, बोला कि 10-15 दिन में कर दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। क्या जाते हैं तो डायरेक्ट भगा देता है? धमकी भी कुछ देते हैं क्या? बोलता है जब आएगा तब मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा। जाओ। तो अब उम्मीद यही अच्छी उम्मीद, अब क्या उम्मीद करते हैं कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमको तो उम्मीद कम लग रहा है सर। उम्मीद कम लग रहा है जी। दुकान जहाँ है करबिगैया में है, संदीप मेडिकल हॉल। हमारे मकान मालिक धमकी दे रहे हैं कि तुम दुकान खाली करो, पैसा की मांग करते हैं एजेंट से, तो कहता है कि दुकान खाली करो नहीं तो मरवा देंगे। एजेंट बोलता है, हम नहीं जानते हैं पैसे के बारे में। मतलब पैसा भी नहीं मिल रहा, सिर्फ धमकी मिल रहा है। जो करना है कर लो, जाओ। तो हम कहाँ जाएंगे सर? हमारा दुकान भी बंद होने के कगार पर है, हम दुकान भी नहीं चला पा रहा। दुकान पर धमकी दे रहा है कि तुम खाली करो दुकान। अगस्त में दुकान खाली करने का ऑर्डर दिया है। अगस्त में ऑर्डर मिला? हाँ, तो हम कहाँ जाएंगे सर? हमारे हाथ में पैसा नहीं है, हम बच्चे के इलाज करवा रहे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं? आप ही बताइए। देखिए, सहारा जो एक वक्त में लोगों का सहारा बना हुआ था, अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से
बेसहारा छोड़ चुका है लोगों को। संदीप जी थे हमारे साथ, काफ़ी तकलीफ़ में है। इनकी बेटी की तबीयत ख़राब है, नस सूख चुका है, पैसे की ज़रूरत है, घर गिरवी रख दिया है, घर गिरवी रख कर इलाज करवा रहे हैं। लगातार जब पैसा मांगने जाते हैं तो एजेंट की तरफ से धमकी मिलता है और इनको भगा दिया जाता है। अब इधर उधर गुहार लगा रहे हैं, समझिए कि हार कर लखनऊ भी गए थे इस उम्मीद में कि इन्हें पैसा मिलेगा, मगर लखनऊ में भी पैसा नहीं मिला। सिर्फ इन्हें आश्वासन मिला, आश्वासन मिल के ये वापस पटना पहुँचे हैं, अपने बेटे का इलाज करवा रहे हैं। अब देखना ये है कि सहारा इन जैसे गरीबों को, जिनका पैसा अटका हुआ है, जिन्होंने बड़े सपने देखे थे और पैसा जमा किए थे, सहारा की तरफ से इनको पैसा मिलता है या नहीं। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।